अबे जी, नाम से क्या दिक्कत है? जो सुधांशु जी सवाल कर रहे हैं, आप देखिए वॉर मेमोरियल बना, इतने सालों से सेना की मांग थी कि जो हमारे जवान शहीद होते हैं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वो इतने खूबसूरत तरीके से बन के तैयार है, नेताजी का स्टैचू वहां पर लगने वाला है, और जिस तरह से सुंदर तरीके से अब कर्तव्य पथ का निर्माण हुआ है, वो जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो बन के तैयार हुआ है, नहीं लगता आपको कि ये वाकई एक बड़ी जरूरत थी? अबे जी, जी 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 जी, आवाज आ रही है मेरी पंकज जी बिल्कुल आ रही आपको? है अबे जी। क्या सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहे हैं। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ प्रतिमाएं तो स्थापित कीजिए, मगर प्रतिमान भी स्थापित कीजिए। पहले तो जो शिवमंगल सुमन जी की कविता, बहुत अच्छी पंक्तियां उद्धृत की, हमारे सबसे विद्वान जो भारतीय राजनीति में आज प्रवक्ता हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी ने, उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की। मगर मुझे दुख होता है जब वो ये व्याख्या करते हैं, तब उन्हीं की संसदीय समिति जो है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, वो कहती है, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी जी की हो, चाहे खंडूरी साहब की हो, कि आज़ाद भारत के इतिहास में जो सबसे कम बजटरी प्रोविजन सेना का अगर किसी ने किया तो वो मोदी सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि दुरावस्था में भारत के सैनिक संसाधन पहुंच गए, ये दोनों ने उन्होंने आरोप लगाया। अब बड़ी बात क्या है, हमको अपने दायित्वों का, सरकार है क्यों, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय दिलाने के लिए। अगर सत्ता की सरपरस्ती एक ऐसे धन्ना सेठों पर सिर्फ बरसती रहे कि एक आदमी 1002 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाए और किसान की आमदनी 27 रुपए रह जाए, तो ये क्या प्रश्न प्रासंगिक नहीं होगा? क्या ये सही नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने 8 साल में खेती की लागत 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बढ़ा दी? 15 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती है, 1,86,000 करोड़ रुपए किसानों से छीनने लगे। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि 80,000 से अधिक किसान आत्महत्या करने को बाध्य हो गए। अभी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो डेटा दिया है वो बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि 42,000 जो रोज आजीविका कमाने वाले लोग थे, उन्होंने एक वर्ष में आत्महत्या को, फांसी के फंदे को चूम लिया। तो ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई? सरकार को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था क्या? क्या 410 रुपए का सिलेंडर 1,000 रुपए के पार नहीं हो गया? क्या 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार नहीं हो गया? क्या 60 और 70 रुपए की दाल और खाने का तेल 200 रुपए के पार नहीं हो गया? बताइए कैसे आजीविका चलाएगा? करोड़ों युवा बेरोजगारी ठीक है अबे दुबे जी। सुधांशु जी देखिए, सीधे सीधे ना सिर्फ कांग्रेस का, देखिए राहुल गांधी ने तो ये बात कही थी कि गुलाबी चश्मा प्रधानमंत्री उतारें क्योंकि उनको सेंट्रल विस्टा के अलावा कुछ दिखता नहीं। 20,000 करोड़ का महल बना रहे हैं प्रधानमंत्री। मनोज झा आरजेडी के सांसद हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, और किस तरह से सोशल हार्मनी बिगड़ रही है उसकी बात करते हैं। महुआ मोइत्रा एक कदम और आगे बढ़ जाती है, वो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का रेजिडेंस है वो किंग कर्तव्य विमूढ़ मठ है। तो क्यों लगता है आपको इस तरह की बातें जो है विपक्ष करता है? देखिए, क्यों ऐसी बातें करता है, यह तो उत्तर वही दे सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि मोदी विरोध की ईर्ष्या से दग्ध होकर उन्होंने जितने प्रयत्न किए हैं विगत 8 वर्षों में, सब उत्तरोत्तर विफल होते चले गए, और मोदी जी जन आकांक्षाओं के केंद्र बिंदु होते हुए जनता का उत्तरोत्तर समर्थन प्राप्त करते चले गए। इस कारण से शायद वो विक्षिप्त हो गए, पूरी तरह डिस्ट्रैक्टेड, रिचेड हो गए हैं, जो हम अंग्रेजी में कह सकते हैं। तो उस कारण से वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अभी अभय जी बोल रहे थे, मान्यवर, कोई जाके चेक कर सकता है कि जनवरी 2014 में गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का था। आज पूरी दुनिया में प्रचंड महंगाई के बाद 1100 रुपए में। कोई चेक कर सकता है कि कोरोना काल से पहले महंगाई की दर 3.6% तक हम लाने में सफल हो गए थे। आज भी हम उसे नियंत्रित करके 7% पे ले आए हैं। मैं विनम्रता से पूछूं, चूंकि अभय दुबे जी कांग्रेस के एक विद्वान प्रवक्ताओं में से एक हैं, ये एक ऐसा देश बताएं जहां राहुल गांधी जी यात्रा करने जाते हैं, वहां इस समय महंगाई की दर भारत से ज्यादा ना हो। एक देश बताइए, चाहे वो इटली हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, और चाहे वो थाईलैंड हो, जहां भारत से ज्यादा बुरी अर्थव्यवस्था ना हो। पूरी दुनिया में प्रचंड स्थिति, इसके बावजूद 8.5% विकास की दर है और 7.1% सिर्फ महंगाई की दर है। सुधांशु जी, आज से तो उन्होंने भारत जोड़ो अभियान शुरू कर दिया, और इस बुरे दौर में हाँ, अब उस पर आ रहे हैं। भारत जोड़ने की जहां तक बात करते हैं,
देखिए, भारत जोड़ो इसे जानते किसे कहते हैं? भारत तो उस परंपरा से जुड़ा हुआ है जिस परंपरा को हम लोग मानते हैं, जिसे हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं। जिस समय मोदी जी ने काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाया था तो इन लोगों ने कहा था कि ये करने से सांप्रदायिक विभाजन की बात होती है वगैरह वगैरह। इनको लग रहा था वो भारत जोड़ने का था कि तोड़ने का था। जब काशी विश्वनाथ में आप जाके अपनी श्रद्धा से सर नवाते हैं और वह कॉरिडोर जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था, तो आपका श्रद्धा का बिंदु अमरनाथ से भी जुड़ता है, रामेश्वरम से भी जुड़ता है, मल्लिकार्जुन से भी जुड़ता है, सोमनाथ से भी जुड़ता है जाके। इतना ही नहीं, कैलाश मानसरोवर से भी जुड़ता है जाकर। यह भारत को जोड़ने की व्यवस्था थी। मगर अफसोस, जिन्हें भारतीयता का पता ही नहीं, जो अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट के हैंगओवर में चल रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा भारत जुड़ता कहां से है। गांधी जी को पता था भारत कहां से जुड़ता है, मगर आज के गांधी को बिल्कुल आभास नहीं है कि भारत जुड़ता कहां से। मैं एक और उदाहरण दे देना चाहता हूं। भारत में सबसे बड़ा छोड़िए, दुनिया में सबसे बड़ा पब्लिक गैदरिंग कौन सी होती है? कुंभ का मेला होता है, जहां पीक वाले दिन 2.5 करोड़ लोग इकट्ठा होते हैं। दुनिया में कोई गैदरिंग नहीं है 2.5 करोड़। कोई बुलाने नहीं जाता, कोई इन्विटेशन नहीं देता, कोई उसके लिए प्रचार प्रसार नहीं होता कि आना। अपने आप 2.5 करोड़ लोग आ जाते हैं उस दिन, चारों कुंभों में, चाहे नासिक हो, उज्जैन हो, हरिद्वार हो, प्रयाग हो। यह है भारत जोड़ने का तत्व। मगर वो जोड़ने वाले तत्व में तो आपको सांप्रदायिकता नजर आती है। और जो कहते थे कि देश के टुकड़े कर चुके और कहते भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनका समर्थन करने में आपको जोड़ना नजर आता है। तो इसे मैं कहूंगा कि जो वो गुलाबी चश्मे की बात कह रहे थे, मैं ये कहूंगा कि उनके आंखों पर हरा चश्मा चढ़ा हुआ है। हिंदी की एक कहावत है, सावन का महीना गुजर गया, भादों का महीना चल रहा है। हिंदी में एक कहावत है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। जब उनकी सत्ता गई थी तो तब उनके चश्मे पर जो हरा रंग चढ़ा हुआ था, शायद वो आज तक चढ़ा है और वो उससे मुक्त नहीं हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।